आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी का सिलेबस समझेंगे। काफ़ी आप लोगों की कमेंट आई थी और सिलेबस की वीडियो मैंने अलग बना रखी है, सेमेस्टर 4 के नाम से है। तो सेमेस्टर 4 की सिलेबस की वीडियो आप देख लीजिए प्ले लिस्ट पे जाके। इंग्लिश, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, बाकी और सब्जेक्ट के भी अपलोडेड हैं। तो ज्योग्राफी और एजुकेशन इनके आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। और ज्योग्राफी का भी कर रहा हूँ क्योंकि 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर एग्ज़ाम आने वाला है, तो टाइम आपके पास कम बचा हुआ। प्रैक्टिकल का जैसे भी हम कुछ फाइल कंप्लीट करा रहे हैं, जैसे सोशोलॉजी है, इंग्लिश की हो गई और एजुकेशन की हो गई, तो ये हम फाइल कंप्लीट करा रहे हैं। तो फाइलें भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप फाइल में अपना प्रैक्टिकल का जो मटेरियल है या मैटर है वो किस तरीके से आप अपना करेंगे, कौन कौन से पॉइंट रखने पड़ेंगे जिसके द्वारा आप अच्छे से प्रैक्टिकल आप हो जाए और अच्छे से नंबर आपको मिल जाए, जिससे आपके परसेंटेज में जो है वो बढ़ोतरी हो सके, इंक्रीजमेंट हो जाए। तो इस वीडियो में हम समझेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में जो हमारा है इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल। ठीक है, तो आर्थिक भूगोल के नाम से जानेंगे इसे हम। ठीक है, और इससे पहले हमने मानव भूगोल पढ़ा, भौतिक भूगोल पढ़ा। ठीक है, और बाकी और भी भूगोल, मतलब जिस तरीके से कैटेगरी में बटा हुआ है ज्योग्राफी, उस तरीके से हम पढ़ते चले जाएंगे। और प्रत्येक सेमेस्टर में अलग से हमें पढ़ना पड़ेगा, इन्हीं इसको हम पार्ट वाइज पढ़ रहे हैं। भूगोल को कितने भागों में बांट सकते हैं हम, ठीक है, तो उसी कैटेगरी में हम पढ़ रहे हैं इसको। तो सेमेस्टर 4 है आपका, पार्ट 2 इन सेकेंड ईयर, 3rd सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर प्लस 2nd सेमेस्टर। इंग्लिश कंप्लीटेड कोर्स अपलोड है आपका चैनल पर, अपलोड है, वहाँ जाके आप देखें। दोस्तों प्ले लिस्ट जरूर शेयर करें, कमेंट में बताएं, कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। और साथ ही आप शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, तो ज्योग्राफी हमारा है, ये हमारा नाम हो गया इसका इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि हमारा आर्थिक भूगोल। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका है कोर्स कोड। ठीक है, इस तरीके से मैंने पिछली वीडियो बनाए हैं 2nd सेमेस्टर के, तो उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। एग्ज़ाम हमारा बेस्ड ऑन OMR पैटर्न होगा यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, OMR सीट फिल करनी पड़ेगी और उसमें आपको एग्ज़ाम पेपर घर लाने को नहीं मिलेगा। इसलिए 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर दोनों लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, डीपली स्टडी करनी है। इंग्लिश के वीडियो अपलोडेड हो रहे हैं लगातार, मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द इंग्लिश का वीडियो सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद में दूसरा सब्जेक्ट हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। बाकी आप क्या चाहते हैं आप भी कमेंट में बताते रहें, और कम्युनिटी पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, दोस्तों में आप शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन कोई भी मिस ना हो, निरंतर आपको मिल जाए। सिलेबस 2000 आपका 23-24। ठीक है, हिंदी इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा ये सिलेबस आपका, जो हम बताएंगे। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट हमारा है मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, यानी कि जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या होता है, उसकी अवधारणा क्या है और प्लस उसकी अप्रोच क्या है। ठीक है, अर्थ क्या है, मीन क्या, प्रकृति क्या है, इसका मैंने हिंदी में भी आपको यहाँ पर कर दिया है ट्रांसलेशन, कि अगर किसी की इंग्लिश का ज्योग्राफी का सिलेबस है तो इंग्लिश में भी समझ सकता है उसे भी, और हिंदी जो है इसके पास में हिंदी के अनुसार भी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये डोवेंट वाटलेसी एक राइटर हैं, इन्होंने इनके अनुसार जो है हम विश्व के कृषि क्षेत्र या विश्व के कृषि प्रदेश का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे इनके बारे में। तो अब यहाँ पर हमारा है हिंदी मीनिंग क्या है, आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या होता है, प्रकृति और क्षेत्र क्या है, उपागम क्या है, एवं विश्व का कृषि क्षेत्र या फिर कृषि प्रदेश क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। किसके अनुसार, ड्रोवेंट वाटलेसी के अनुसार, इनके आधार पर पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड हमारा है सोर्स, मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशंस, स्पाइटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये हम सोर्स कहते हैं संसाधन, यानी साधनों को साधन भी कह सकते हैं, संसाधन कह सकते हैं। ठीक है, स्रोत क्या है, इसे स्रोत भी कह सकते हैं। रिसोर्स संसाधन होता है और सोर्स होता है साधन। ठीक है, तो अब इसमें इसका अर्थ क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, स्थानिक क्या होती हैं
इस पैटर्न स्थानिक होता है। एंड आर्थिक गतिविधियाँ क्या हैं, यानी कि फिजिकल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ये क्या हैं, इनको भी पढ़ेंगे हम। यूनिट आपका ये से कि पूरा जो भी फोर्थ सेमेस्टर है उसके सारे सब्जेक्ट आपके जो हैं वो बटे हुए हैं 8 यूनिट में, ठीक है। 8 यूनिट में डिवाइड है सारे। और जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाला है वो इंग्लिश की प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि इंग्लिश में बिल्कुल नया कोर्स है और ड्रामा बहुत है, बहुत बड़ा पेपर एग्ज़ाम पेपर है इसका। मैं आपको पेपर भी कभी दिखाऊंगा सॉल्व करके। तो अभी तो हम फोर्थ सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, तो उसकी तैयारी करा रहे हैं आप लोगों की। यूनिट थर्ड है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस फॉरेस्ट्री फिशिंग माइनिंग एंड एक्टिविटीज़। इनकी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस, इनकी आर्थिक संगठन का क्षेत्र क्या है, ठीक है। और वानिकी या उसे वन क्षेत्र भी कह सकते हैं। मत्स्य पालन, इनकी मछलियों का पालन कैसे करते हैं हम। खनन माइनिंग, मतलब जो खानें होती हैं, कोयले की खान होती है, हीरे की खान होती है, सोने की खान होती है, इसे अभ्रक की है, जस्ता की है, आयरन की है, बहुत सारी खानें हमारे इंडिया में पाई जाती हैं राज्यों में। जैसे कि कर्नाटका सोने की खान पाई जाती है, ठीक है। और जो कोयला है वो हमारा आंध्र प्रदेश में ज़्यादा निकाला जाता है, उड़ीसा में निकलता है, महानदी जो दामोदर नदी घाटी है उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ये खानें कहलाती हैं। जो चीज़ हम खोद के निकालते हैं, ठीक है, जहाँ से हमें प्राप्त होती है। तो आइए इस पर समझ में आ गया होगा इसमें यूनिट थर्ड। अब देखते हैं यूनिट फोर क्या कह रहा है। यूनिट फोर में आपका है एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजीज, एग्रीकल्चर लैंड यूज मॉडल, J.H. बॉन्ड थनन। तो ये भी हमारा एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी यानी कृषि भूमि, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड यूज मॉडल यानी एग्रीकल्चर का जो हम यूज़ कैसे करेंगे, किस तरीके से एक मॉडल इन्होंने दिया है J.H. बॉन्ड के अनुसार। इनकी एग्रीकल्चर यानी कृषि योग्य भूमि जो है उसका इन्होंने मॉडल दिया है। तो बाकी क्वेश्चन जब कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पे हमारा और क्लियर हो जाएगा। तो ये यूनिट फोर था। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की, सॉरी फिफ्थ की। एजुकेशन का भी वीडियो सिलेबस से आपका बहुत जल्दी मिल जाएगा, 2-1 दिन के अंदर मिल जाएगा आपके लिए, क्योंकि इंग्लिश का कोर्स काफ़ी लेंथी है। इंग्लिश का कोर्स बिल्कुल नया है फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए, तो इसे भी आप डीपली पढ़ते रहिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा अधिकतर लोगों में, जैसे आपने लास्ट एग्जाम में किए थे वैसा ही परफॉर्मेंस दीजिए आप लोग। और चैनल आपका ही है, आप जितना चाहें से आगे बढ़ा सकते हैं, या सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। फर्स्ट सेमेस्टर का सब कुछ कंप्लीट है, यूनिट फोर है हमारा। और जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर का भी है, थर्ड सेमेस्टर का भी है, फोर्थ सेमेस्टर का भी है। तो फोर्थ सेमेस्टर पे आप आइए और हम आपको एडमिन वो आप उसे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हम आपको जोड़ लेंगे। और साथ ही अपना एक डिस्ट्रिक्ट नेम जरूर भेजिएगा कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, कि आप कहाँ से हमारे वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, औद्योगिक हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं। फैक्टर्स ऑफ लोकेशन इंडस्ट्रीज़, और जो इंडस्ट्री होती हैं वो किस आधार पर कार्य करती हैं, क्या उनकी लोकेशन रहती है। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लोहा इस्पात उद्योग कहते हैं इसके लिए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, यानी कॉटन जो हमारा सूती उद्योग होता है, या सूती की साड़ियाँ कहाँ काम होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, गुजरात में भी होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ कपास की खेती होती होगी वहाँ जो है कॉटन का काम बहुत अच्छे पैमाने पर होता है। शुगर गन्ने की जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियाँ हैं वो भी पाई जाती हैं। तो कहाँ मिलेंगे आप समझ लीजिए, ये वहाँ मिलेंगे जहाँ पर गन्ने की उपज अधिक होती होगी, गन्ने का उत्पादन अधिक होता होगा, तो वहाँ ये चीज़ें मिलेंगी आपको। और इसका हम अध्ययन करेंगे थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन का अल्फ्रेड वेबर के आधार पर। तो इन्होंने कुछ सिद्धांत दिया इसके बारे में, तो वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश की ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, फिर आपको यहाँ पर हमने लिख भी दिया है क्या उद्योगों की स्थितियाँ, लोहा एवं स्टील उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग, ठीक है, ये कटा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कॉटन, यानी कॉटन को हम हिंदी में कहते हैं सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, यानी औद्योगिक क्षेत्रों का लोकेशन का सिद्धांत, ठीक है। तो अल्फ्रेड वेबर के अनुसार पढ़ेंगे हम। यूनिट हमारा आ गया 6, बल्क ट्रांसपोर्टेशन, सी रूट्स, मेजर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, यानी कि जो बल्क ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि विश्व परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन होता है। यातायात भी कहते हैं इसके लिए, क्या कहते हैं, यातायात भी कहते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। तो विश्व यातायात या विश्व परिवहन, तो ये 2 प्रकार से होता है, एक हमारा होता है समुद्री मार्ग, दूसरा होता है हमारा रेल मार्ग। तो 2 तरीके से हम अपना व्यापार करते हैं, एयर ट्रांसपोर्टेशन हमारे यहाँ रहता है। बाकी और भी हैं जो ट्रेड के आधार पर होते हैं, वो 2 तरीके के होते हैं। वैसे आपका
एरोप्लेन एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है, ठीक है, रोडवेज है, रोडवेज एयरपोर्ट है, बाई रोड है, बाई ट्रेन है, बाई सी वेज है, कई सारे रास्ते हैं। लेकिन अधिकांशतः हमारा जो व्यापार होता है वो होता है रेलवे और सी पोर्ट के द्वारा। यूनिट 7 है WTO एंड इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न एंड ट्रेंड्स। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, यानी इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार है उसका पैटर्न क्या है और ट्रेंड क्या है, मतलब चलन क्या है आज के समय में। तो विश्व व्यापार संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार क्या, किस तरीके से व्यापार होता है, होगा उसके उपागम क्या होते हैं और उसका चलन किस प्रकार का आज का ट्रेंड में चल रहा है, कि किस व्यापार के जो हम व्यापार करते हैं मार्ग के द्वारा, तो कौन सा व्यापार का मार्ग काफ़ी सफिशिएंट है एंड फेथफुल रहा है हम लोगों के लिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब यूनिट हमारा है 8, क्योंकि 4th सेमेस्टर का प्रत्येक सब्जेक्ट एक सिंगल पेपर होगा और 8 यूनिट में पेपर आपका डिवाइड है, 8 यूनिट हैं, तो आप बिल्कुल इसे हल्के में ना लें, क्योंकि कई लोगों की बैक आई है। फिलहाल मेरे साथ जितने पढ़ाई की है, चाहे वो ऑफलाइन पढ़े हों या फिर चैनल के माध्यम से पढ़े हों, किसी का कोई मैसेज नहीं आया कि मेरी बैक आ गई, तो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छी मेहनत से पढ़ाई की है। यूनिट नंबर 8 और एक आपको करंट का बता दूं टॉपिक। करंट का टॉपिक ये है कि कल आपका 14 तारीख थी जुलाई की, तो 14 जुलाई के लिए 2023 में हमारा इंडिया का चंद्रयान 3, इनकी चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ था कल, जो कि आंध्र प्रदेश से हुआ है। और आंध्र प्रदेश राज्य जो हमारा इंडिया में कहाँ पर है, अगर आप लोग स्टडी करते हैं, किसी भी कंपटीशन में जाना चाहते हैं, तो आप इसका आंध्र प्रदेश की लोकेशन आप हमें कमेंट में भेजें कि आंध्र प्रदेश जो है भारत के किस हिस्से में है और उसका जो तट है वो किस से लगता है, धरातल है या फिर समुद्री सीमा से है। तो इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़, एक तो डेवलप कंट्री होते हैं तो उन पे क्या असर पड़ता है, वो विकसित हैं, लेकिन डेवलपिंग विकासशील, जो विकास के रास्ते पर चल रहे हैं, कंटिन्यूसली अपने को डेवलप कर रहे हैं, तो उसे डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। तो इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण का विकासशील देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या प्रभाव रहा है या क्या प्रभाव है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो बाकी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यूनिट वाइज वीडियो पढ़ेंगे, अपलोड क्वेश्चन होंगे। जैसे हम इंग्लिश के कर रहे हैं, तो वीडियो इंग्लिश के शेयर कीजिएगा, प्ले लिस्ट एक बार जरूर वॉच कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और बस आपके लिए 2 लाइनें, इसको आप जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर, क्योंकि लोगों को जोड़िएगा, आप जितना चाहें उतना इस परिवार को बढ़ा सकते हैं। तो लाइक शेयर एंड वीडियो एंड कमेंट आल्सो, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, इट्स ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, समय बहुत कम बचा हुआ है। तो इसी के साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे।